मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। मित्रों आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीका से चल रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बाकी आपका कितना तैयारी जोर शोर से चल रहा हो तो आपका कमेंट्स में देख करके हम बता देंगे। इसलिए यदि आप 100% मित्रों बीपीएससी टीआरई 4 या फिर साथियों ईस्ट 2025 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मित्रों आप हमारे द्वारा प्रतिदिन रात्रि 8 बजे जो म्यूजिक के क्लास चलाए जाते हैं, इस क्लास को मित्रों प्रतिदिन आप जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों ऑनलाइन पैकेज परचेज करने के लिए मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से साथियों आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें, ताकि मित्रों संपूर्ण पैकेज मित्रों आपको प्रोवाइड करा सके। साथियों आज का पहला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से और कोशिश करना है कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट से आप जरूर दें। नहीं, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? साथियों फट से बताइए। बहुत ही मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो मित्रों बहुत ही दुख की बात है। यदि आप म्यूजिक के स्टूडेंट हैं तब संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? ए में आपका श्रीकंठ साहब है, बी में ओमकार नाथ ठाकुर है, सी में मित्रों आचार्य बृहस्पति देव और डी में आपका सारंग देव है। मित्रों फट से बताइए संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स पर जरूर दीजिए। इस संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तो एकदम 100% आप लोग का आंसर सही आ रहा है, सारंग देव। ठीक है मित्रों, ऑन द टाइम 8 बजे ऑन द टाइम पर मित्रों आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। 8 बजे से 5 मिनट पहले मित्रों आप सारा काम को समाप्त कर करके 7:55 से मित्रों आप पढ़ने के लिए क्लास को ज्वाइन कर ले। एकदम एक्टिव रहिए, ताकि मित्रों 8 बजते ही जब हम क्लास को स्टार्ट कर दें तो मित्रों आपका एक भी प्रश्न मिस ना करें। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, पंडित भागखंडे ने निम्न में से कौन सी ग्रंथ को लिखा है? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है श्री मलछय संगीतम, बी में साथियों संगीत सुधाकर, सी में है भरत का संगीत सिद्धांत और डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि पंडित भागखंडे ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ को लिखा है। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और मित्रों पंडित भागखंडे जैसे मित्रों संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। अतः पंडित भागखंडे ने निम्न में से किस ग्रंथ को लिखा है? तो साथियों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब श्री मलछय संगीतम। नहीं मित्रों 4 नंबर प्रश्न का पर ध्यान दीजिएगा बारीकी से, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? फट से मित्रों बताइए अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। ए में भागखंडे साहब, बी में आचार्य बृहस्पति देव, सी मित्रों नान्या देव, डी में आपका राजा मानसी। ठीक है साथियों फट से बताइए कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और मित्रों सारे के सारे प्रश्न मित्रों इस स्टेट में पूछे हुए प्रश्न आज हम लाए हैं। अतः इस क्लास को मित्रों आपको मिस नहीं करना है। और मित्रों आज की क्लास में अधिकांशतः प्रश्न आपको मिलेंगे लेखक, संगीत प्रमुख संगीत के किताब और तथा उनके लेखक। तो मित्रों बताइए कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा पंडित भागखंडे साहब। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा साथियों सही है। ठीक है मित्रों 5 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, संगीत दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? फट से मित्रों बताइए कि संगीत दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है दामोदर साहब, बी में अहोबल साहब, सी मित्रों लोचन साहब और डी में आपका है पंडित वेंकट मुखी साहब। साथियों फट से बताइए कि संगीत दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा दामोदर गुप्त साहब। ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों हमारा क्या है सही। ठीक है साथियों आपको क्या करना है वो पुनः ध्यान दीजिएगा, आपको 7:55 से मित्रों एक्टिव रहना है। 7:55 से मित्रों कॉपी कलम लेकर के बैठ जाना, एक सदा पेज पर जो ब्लैंक पेपर हो उस पर 1 2 3 4 5 6 टोटल जैसे यहाँ 46 है तब 46 तक मित्रों नंबर को लिख लिया कीजिए। ठीक है उसके बाद मित्रों क्या करना है कि जो भी प्रश्न मित्रों आपको स्क्रीन पर प्ले करते हैं
उसका आंसर भी तो आपको कमेंट्स में टाइप कर करके डालना है। पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका आपको बतला रहे हैं, टाइप करना है। जैसे मान लिया जाए कि राग माला ग्रंथ के रचनाकार कौन है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न आपका है कि राग माला ग्रंथ के रचनाकार कौन है। ए में आपका सुधा कलश है, बी में वेंकट मुखी है, सी में भारत खंड है, डी में आपका पुंडलिक विठल साहब है। साथियों फट से बताइए कि राग माला ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो मित्रों 6 नंबर प्रश्न का आंसर जो कुछ भी आपको याद आ रहा है, लग रहा है कि नहीं ए नंबर सही है, बी नंबर सही है, सी नंबर सही है, डी नंबर सही है, तो ए बी सी डी न लिख करके मित्रों यदि आप उनका नाम लिख दें तो सबसे ज्यादा याद आपको हो जाएगा, भूलिएगा ही नहीं। यदि गलत लिखा गया और यदि अब हम सही आंसर बता देंगे तो आपका दिमाग में लॉक हो जाएगा सही आंसर। तो राग माला ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो पुंडलिक विठल साहब। इस ऑप्शन नंबर डी आपको मित्रों लिखें, आपको लिख देना पुंडलिक विठल साहब, अल्लाह होगा पुंडलिक विठल साहब। ठीक है, तो इससे फायदा आपको क्या है कि 100% मित्रों आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और यदि मित्रों आपका आंसर सही मान लीजिए टैली कर गया, जैसे 6 नंबर का डी हम बोले, यदि आपका भी डी यदि ऑप्शन मित्रों कमेंट से किया हुआ था तो आप इसको सही कर दीजिए कॉपी में, और गलत होता है तो गलत कर दीजिए। लास्ट में आपको काउंट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। साथियों 7 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ पुंडलिक विठल ने नहीं लिखा है। रागमाला, राग मंजरी, राग प्रवेश, सदारंग, चंद्रोदय। मित्रों फट से बताइए कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ पुंडलिक विठल ने नहीं लिखा है। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा राग प्रवेश। ठीक है मित्रों, आपको बताना है कि राग प्रवेश के लेखक कौन है। जैसे राग माला का लेखक है पुंडलिक साहब, राग मंजरी के लेखक है पुंडलिक साहब, और संग्राम चंद्रोदय के लेखक है पुंडलिक साहब। परंतु मित्रों राग प्रवेश के लेखक कौन है, आपको कमेंट से मित्रों आंसर जरूर बदलाइए। साथियों 8 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। नाजौ का लेखक कौन है, नाजौ का लेखक कौन है। ए मित्रों तुलाजी राव, बी में राजा नवाब अली, सी में मोहम्मद रजा, डी में मित्रों वाजिद अली। साथियों फट से बताइए कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि नाजौ के लेखक कौन है। तो मित्रों चारों का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है। साथ ही फटाफट कमेंट्स आंसर डालिए कि नाजौ के लेखक कौन है। मित्रों नाजौ का जो लेखक है उनका नाम है वाजिद अली। ऑप्शन नंबर डी मित्रों हमारा क्या है, सही। साथियों जैसे हम प्रश्न को पढ़ते हैं वैसे मित्रों अब कमेंट्स में आंसर डालने के लिए मित्रों भूखल शेर की तरह लगता है कि हजारों साल से आप भूखा है, उस प्रकार से मित्रों कमेंट्स में टूट पड़िए। ध्रुपद का आधुनिक स्वरूप नामक पुस्तक किसने लिखी है, प्रश्न में बताइए ध्रुपद का आधुनिक स्वरूप पुस्तक किसने लिखी है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, बी में है एस एम टैगोर साहब, सी में आचार्य बृहस्पति, डी में मित्रों उमेश जोशी। साथियों फट से बताइए ध्रुपद का आधुनिक स्वरूप नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा आचार्य बृहस्पति देव। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही आंसर है। ठीक है मित्रों, एक आपको महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहे हैं जो ध्यान से नोट कीजिएगा दिमाग में। मित्रों ये स्टेट और बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए मित्रों आपको पैकेज की अति आवश्यक है। मित्रों हमारे टीम के द्वारा मित्रों बहुत ही बेहतरीन तरीका से साथियों पैकेज को जो है तैयार किया गया है। अतः दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। गलत लिखा रहा है 9955081059। इस नंबर के माध्यम से साथियों आप हमसे कांटेक्ट करें। साथियों संपूर्ण पैकेज आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। प्रश्न हमारा है पुंडलिक विठल का ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। ए मित्रों हमारा राग विबोध है, बी में प्रणव भारती है, सी में संगीत में सार है, डी में मित्रों नर्तय निर्णय है। मित्रों फट से बताइए कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये पुंडलिक विठल का ग्रंथ निम्न में से कौन है। तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स पर जरूर बताइए। प्रत्येक प्रश्न को मित्रों पढ़ने के बाद हम कुछ समय इसीलिए छोड़ देते हैं ताकि आप 100% मित्रों प्रश्नों का आंसर दे सके। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा नर्तन निर्णय के लेखक कौन है, तो विठल साहब। ठीक है साथियों 11 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग तत्व विबोध है नामक ग्रंथ किसने लिखी है। साथियों पर से बताइए राग तत्व विबोध नामक ग्रंथ किसने लिखी है।
ए में साथियों लोचन साहब है, बी में श्रीनिवास साहब है, सी में मित्रों सोमनाथ है, डी में आपको मित्रों कल्लीनाथ होगा। ठीक है, एक और ल लिखाएगा था कल्लीनाथ। राग तत्व विबोध नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो 11 नंबर प्रश्न के मित्रों आप कमेंट्स में आंसर डाल कर लिखिए। बार बार बता रहे कि ये बी सी से ज्यादा बेटर है कि कमेंट से मित्रों उसका नाम लिख दिया कीजिए। इससे फायदा आपको 100% मित्रों आपको आंसर याद हो जाएगा। राग तत्व विबोध नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा श्रीनिवास साहब। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है सही। साथियों 12 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वामन राव ने कौन से ग्रंथ लिखा है? साथियों फिर से बताइए कि वामन राव ने किस ग्रंथ की रचना की है? ए में हमारा मित्रों राग दर्पण है, बी में नाद विनोद है, सी मित्रों सिद्धांत कौमुदी है, डी में आपको संगीत सारामृत है। साथियों फिर से बताइए कि वामन राव ने कौन सा ग्रंथ की रचना किए हैं? दैट मीन्स वामन राव ने मित्रों किस ग्रंथ को लिखा है? तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कहने के मतलब साथियों वामन राव ने सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की मित्रों इन्होंने रचना किए हैं। साथियों 13 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। सोमनाथ के ग्रंथ का नाम क्या है? फिर से मित्रों बताइए कि सोमनाथ के ग्रंथ का नाम क्या है? ये मित्रों हमारा है राग विबोध, बी में मित्रों राग तत्व विबोध, सी में राग विज्ञान, डी में मित्रों हमारा राग रहस्य। साथियों फिर से बताइए कि सोमनाथ है ये ग्रंथ का क्या नाम है? तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों ऑप्शनली क्वेश्चन है और इसमें से एक आंसर मित्रों ऐसा है जिसका लेखक कौन है? सोमनाथ साहब नहीं। तो राग विबोध एप्पल आंसर हमारा क्या है मित्रों सही है। राग विबोध का रचनाकार कौन है? तो सोमनाथ साहब। ठीक है मित्रों 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत सार के लेखक कौन है? फट से मित्रों बताइए कि संगीत सार के लेखक कौन है? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है सवाई मानसिंह, बी में है पंडित दामोदर साहब, सी में राजा नवाब अली, डी में मित्रों भाव भट्ट। मित्रों फट से बताइए कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि संगीत सार के लेखक कौन है? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और साथ ही बार बार हम बताते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट्स में देना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं, इस संगीत सार के लेखक कौन है? तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने के मतलब साथियों कि सवाई मानसिंह संगीत सार के लेखक हैं। एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है सही है। मित्रों 15 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? फट से मित्रों बताइए कि आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है अकबर साहब, बी में तानसेन, सी मित्रों अबुल फजल, डी में आपका अमीर खुसरो। मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए। अरे आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? तो अकबर तो ऐसी छड़ जरा आता है कि अकबर तो बेचारा पढ़ा लिखा हुआ सम्राट था नहीं। या तो तानसेन हो सकता है, या तो अबुल फजल, या तो अमीर खुसरो। साथ में फिर से बताइए कि आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा आईने अकबरी के जो मित्रों लेखक वो अबुल फजल साहब हैं। मित्रों इन्होंने बहुत सारे भारत के इतिहासकारों के बारे में या सम्राट के बारे में मतलब इन्होंने इतना ज्यादा किताब लिखा है कि आज मित्रों इतिहास के पन्नों पर मित्रों अबुल फजल का जीवन अमर हो चुका है। ठीक है साथियों 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक का नाम बताइए। साथियों फिर से बताइए क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक का नाम बताएं। दैट मीन्स क्रमिक पुस्तक मालिका पुस्तक किसने लिखा? मित्रों ए में हमारा ऑप्शन है अभिनव गुप्त, बी में भारखंडे साहब, सी मित्रों दामोदर साहब, डी में आप हमारा बृहस्पति देव। साथियों 16 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइए कि क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक का नाम बताएं। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक जो है मित्रों वो हमारा आंसर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का भारखंडे साहब। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है सही। ठीक है साथियों 17 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। यदि मित्रों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में साथियों जरूर शेयर करते हैं ताकि नेक और अनेक काम भी हो जाएगा। एक यदि आप नेक काम करते हैं तो अनेकों व्यक्ति मित्रों इस वीडियो को देख लेंगे। इसलिए एक और अनेक का मित्रों नारा है, एक बने अनेकों का मित्रों सहायता करें। ठीक है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है संगीतांजलि, बी में अभिनव राग संगीतांजलि,
सी मित्रों राग विज्ञान, डी में आपका संगीत है। साथियों फट से बताइए कि पंडित ओमकार ठाकुर ने कौन सा ग्रंथ इसमें से लिखा है। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट से आपको जरूर बताना चाहिए, क्योंकि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंडित ओमकार ठाकुर ने किस ग्रंथ की रचना की है। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा संगीतांजलि, मतलब एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही। ठीक है मित्रों, 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। रसा वर्णन सुधाकर नामक पुस्तक किसने लिखी है, फट से मित्रों बताइए। रसावर्णन रसार्णन सुधाकर नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये मित्रों वेंकट मुखी साहब हो जाएगा। बी में साथियों सारंगदेव, सी में सी भोपाल, डी में आपका श्रीकंठ साहब। साथियों फट से बताइए कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों आप कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर दें। तो मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब सी भोपाल। ठीक है, रसान वर्णन के लेखक कौन है मित्रों, तो सी भोपाल साहब। साथियों 19 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। तुलाजीराव भोसले ने किस ग्रंथ की रचना की है। मित्रों फट से बताइए कि तुलाजीराव भोसले ने किस ग्रंथ की रचना की है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है श्रृंगार हार, बी में है रस कौमुदी, सी में संगीत बोध, डी में मित्रों संगीत सारामृत। साथियों फट से बताइए कि तुलाजीराव भोसले ने किस ग्रंथ की रचना की है। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा संगीत सारामृत के लेखक मित्रों तुलाजीराव साहब हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों सही। ठीक है, कि तुलाजीराव भोसले निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की है, तो संगीत सारामृत का। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, नगमाते आसफी के लेखक कौन है। ए मित्रों हमारा वैजू है, बी में कोहल है, सी में मोहम्मद रजा है, डी मित्रों राजा नवाब अली है। साथियों फट से बताइए कि नगमाते आसफी के लेखक कौन है। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा नगमाते आसफी के जो मित्रों लेखक हैं। मित्रों फट से बताइए कि नगमाते आसफी के लेखक कौन है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मित्रों बार बार हम बताते हैं कि सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर डालें। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा। ठीक है, नागमते आसफी के लेखक कौन है, तो मोहम्मद रजा साहब। मित्रों 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत समय सार नामक ग्रंथ किसने लिखा है। मित्रों फट से बताइए कि संगीत समय सार नामक ग्रंथ किसने लिखा है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है कृष्ण राव पंडित, बी में स्वामी मानसिंह, सी में मित्रों महाराणा कुमार, डी में आपका अहोबल साहब। साथियों फट से बताइए कि संगीत समय सार नामक ग्रंथ किसने लिखा है। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा स्वामी मानसिंह। बी नंबर आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही है। साथियों 22 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। श्रीकंठ ने किस ग्रंथ को लिखा है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है रस कौमुदी, बी में राग मंजरी, सी में मित्रों संगीत सुधाकर, डी में हमारा संगीत सूत्र। साथियों फट से बताइए कि श्रीकंठ ने किस ग्रंथ को लिखा है। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा श्रीकंठ साहब। जो मित्रों जो है वह रस कॉमेडी के रचनाकार मित्रों कौन है, तो श्रीकंठ साहब है। ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों हमारा क्या है, सही। ठीक है मित्रों 23 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पंडित बी.डी. पलुस्कर ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ को लिखा है। पंडित बी.डी. पलुस्कर ने निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है राग विज्ञान, बी में राग प्रवेश, सी में साथियों राग तरंगी, डी में हमारा रागमाला। मित्रों फट से बताइए कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि बी.डी. पलुस्कर ने निम्न में से कौन से ग्रंथ को लिखा है। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर दें। तो पंडित बी.डी. पलुस्कर ने निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की थी। मित्रों ऑप्शन नंबर बी मतलब राग प्रवेश के लेखक कौन है, तो पंडित बी.डी. पलुस्कर साहब। मित्रों ये ध्यान दीजिएगा कि यदि आप संपूर्ण कोर्स मित्रों परचेज करना चाहते हैं, और मित्रों यदि आपको आर्थिक स्थिति यदि मित्रों दयनीय है, तो मित्रों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मित्रों सभी क्लास का लिंक मित्रों आपको एक्टिव कर दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स मित्रों खोल करके आप वहां से ओपन करके मित्रों क्या कर सकते हैं कि सभी लिंक पर बारी बारी से मित्रों टिप करके क्लिक कर करके सारा वीडियो को मित्रों आप देख सकते हैं। ठीक है,
संगीत तत्व दर्शन के लेखक कौन है? फट से मित्रों बताइए कि संगीत तत्व दर्शन के लेखक कौन है? ए मित्रों हमारा भागखंडे साहब है, बी में पलुस्कर साहब है, सी मित्रों एस एम टैगोर साहब है और डी में हमारा ओमकार नाथ ठाकुर है। साथ ही फट से बताइए कि संगीत तत्व दर्शन के लेखक कौन है? तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलुस्कर साहब। ठीक है, संगीत तत्व दर्शन के लेखक कौन है? तो पलुस्कर साहब मित्रों। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, मृदंग मंजरी के लेखक का नाम बताएं। दैट मीन्स मृदंग मंजरी के रचनाकार मित्रों कौन है? ए में साथियों हमारा ऑप्शन है एस एम टैगोर साहब, बी में सुधा कलश, सी में भोलानाथ, डी मित्रों उमेश जोशी। साथियों फट से बताइए कि मृदंग मंजरी के लेखक कौन है? मतलब बहुत ही मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मृदंग मंजरी नामक ग्रंथ जो है साथियों उसको रचना किसने किया है? तो साथियों बताते चले कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एपल, एस एम टैगोर। मृदंग मंजरी के लेखक कौन है साथियों? तो एस एम टैगोर साहब है, ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, एस एम टैगोर के ग्रंथ का क्या नाम है? फट से मित्रों बताइए कि एस एम टैगोर के ग्रंथ का क्या नाम है? ए मित्रों हमारा ऑप्शन है हृदय प्रकाश, बी में नाद विनोद, सी में है संगीत बोध, डी मित्र संगीत सार संग्रह। साथियों फट से बताइए कि एस एम टैगोर के ग्रंथ का क्या नाम है? मतलब एस एम टैगोर ने इनमें से किस ग्रंथ की मित्रों रचना की है? तो मित्रों बताते चले कि संगीत सार संग्रह के लेखक कौन है? एस एम टैगोर साहब है, ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा सही आंसर है। नहीं, इस प्रकार मित्रों 27 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, संगीतोपनिषद ग्रंथ किसने लिखा है? संगीतोपनिषद ग्रंथ मित्रों किसने लिखा है? ए में साथियों हमारा सुधा कलश है, बी में कोहल साहब है, सी में हरिपाल देव, डी मित्रों हमारा गोपाल नायक है। मित्रों फट से बताइए संगीतोपनिषद ग्रंथ मित्रों किसने लिखा है? 27 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने के मतलब है साथियों कि सुधा कलश। ठीक है, किसने लिखा है? तो सुधा कलश साथियों जैसे संगीत उपनिषद ग्रंथ की रचना किया गया है, लिखे हैं। ठीक है मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, हमारे संगीत रत्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, हमारे संगीत रत्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए में साथियों भागखंडे साहब है, बी में उमेश जोशी है, सी मित्रों लक्ष्मी नारायण गर्ग है, डी मित्रों आचार्य बृहस्पति देव है। मित्रों फट से बताइए कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि हमारे संगीत रत्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताएं। और मित्रों बार बार बोलते हैं कि सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में दें कि हमारे संगीत रत्न नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण गर्ग, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही। ठीक है मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, संगीत समय सार नामक ग्रंथ किसने लिखा? फट से मित्रों बताइए कि संगीत समय सार नामक ग्रंथ किसने लिखा? मित्रों ए में हमारा ऑप्शन है कृष्णा राव पंडित, बी में स्वाभिमान सिंह, सी में मित्रों महाराणा कुंभा, डी में आपका अहोबल साहब। मित्रों फट से आप बताइए कि संगीत समय सार नामक ग्रंथ की रचनाकार कौन है? मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में डालिए। अब मित्रों आपका कमेंट्स का आंसर देखकर ही मित्रों हमें पता चलता है कि आपका तैयारी किस लेवल पर चल रहा है और तैयारी को कितना करने की जरूरत है। तो संगीत समय सार नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर कृष्णा राव पंडित। ठीक है, साथियों 30 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, गोपाल नायक ने कौन सा ग्रंथ की रचनाकार हैं? मतलब गोपाल नायक ने इनमें से किस ग्रंथ की मित्रों रचना किए हैं? ए में साथियों हमारा ऑप्शन है गीत सूत्र, बी में ध्रुपद है, सी में राग कदम्ब है, डी मित्रों संगीत सूर्योदय है। साथियों फट से बताइए कि गोपाल नायक ने किस ग्रंथ की रचना किए थे? मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोपाल नायक ने कौन सी ग्रंथ की रचना की। तो राग कादम्ब, ऑप्शन नंबर राग कादम्ब मतलब ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा क्या है सही है। मित्रों 31 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? मित्रों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए में हमारा मतंग साहब है, बी में भरत साहब है, सी मित्रों भारत साहब है, डी में आपका नारद साहब है। मित्रों फट से बताइए
कि नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है। मित्रों 31वां प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए, क्योंकि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाट्यशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है। तो मित्रों नाट्यशास्त्र ग्रंथ के लेखक है भरत साहब। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों क्या है, सही नहीं, बी नंबर नहीं याद रहेगा। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, संगीत सुधाकर के लेखक कौन है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संगीत सुधाकर नामक ग्रंथ की रचना कर किसने किया। मित्रों ए में हमारा ऑप्शन है हरिपाल देव, बी में भोज साहब, सी मित्रों दामोदर गुप्त, डी में आपका भारत खंडे साहब। साथियों फिर से बताइए कि संगीत सुधाकर नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। मित्रों 32वां प्रश्न का आंसर कमेंट्स में साथियों जरूर बताइए कि संगीत सुधाकर नामक लेखक, संगीत सुधाकर के लेखक कौन है। तो 32वां प्रश्न का आंसर मित्रों हरिपाल देव। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है, सही। मित्रों 33वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय संगीत का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, भारतीय संगीत का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी। ये मित्रों हमारा कल्लीनाथ है, बी में उमेश जोशी है, सी मित्रों भातखंडे साहब है, डी मित्रों आचार्य बृहस्पति देव है। साथियों फिर से बताइए कि भारतीय संगीत का इतिहास नामक पुस्तक के रचनाकार मित्रों कौन है। तो 33वें प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब साथियों को उमेश जोशी आंसर हमारा क्या है, सही है नहीं। मित्रों 34वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, संगीत रत्नाकर पट्टिका किसने की है। संगीत रत्नाकर पट्टिका मित्रों किसने लिखी है। ए में हमारा मित्रों ऑप्शन है फकीरुल्लाह, बी में है कलीनाथ, सी में सोमनाथ, डी में मित्रों भाव भट्ट। साथियों फिर से बताइए कि संगीत रत्नाकर पट्टिका मित्रों किसने लिखी है। तो 34वें प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा संगीत रत्नाकर मित्रों टीका जो लिखे उनका नाम है कल्लीनाथ साहब। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों सही है। साथियों 35वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, राग दर्पण के लेखक कौन है। फर्स्ट मित्रों बताइए कि राग दर्पण के लेखक कौन है। ए में मित्रों हमारा ऑप्शन है तानसेन, बी में फकीरुल्लाह साहब, सी में रामत साहब, डी मित्रों अबुल फजल। मित्रों फट से बताइए राग दर्पण नामक ग्रंथ का रचनाकार मित्रों कौन है। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि साथियों एस्टर 2025 या फिर मित्रों बीपीएससी टीआरई 4 साथियों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों 35वें प्रश्न का आंसर साथियों आपको कमेंट्स में आंसर जरूर देना चाहिए कि राग दर्पण नामक ग्रंथ किसने लिखी है। तो 35वें प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा फकीरुल्लाह साहब। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है, सही है। 36वें प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, मानको तुहल ग्रंथ का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ है। फिर से मित्रों बताइए मानको तुहल ग्रंथ का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है राग दर्पण, बी में रस कौमुदी, सी में साथियों राग रहस्य, डी में संगीत दर्पण। साथियों फिर से बताइए कि मानको तुहल ग्रंथ का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ है। तो साथियों 36वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन होगा। फिर से बताइए 36वें प्रश्न का मित्रों आंसर हो जाएगा एप्पल, मतलब राग दर्पण। ठीक है साथियों 37वें प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा, बृहद वंग के लेखक कौन है। फिर से मित्रों बताइए कि बृहद वंग के लेखक कौन है। ए में साथियों हमारा ऑप्शन है स्वामी प्रज्ञानंद, बी में रविन्द्रनाथ टैगोर, सी में मित्रों जयदेव साहब, डी में आपका दिनेश चंद्र सेन। साथियों फिर से बताइए कि बृहद वंग के लेखक कौन है। मित्रों 37वें प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि बृहद वंग के रचनाकार मित्रों कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिनेश चंद्र सेन, दिनेश चंद्र सेन। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, 38वां प्रश्न मित्रों क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, सरस्वती कंठाभरण नामक पुस्तक के लेखक कौन है। और से मित्रों बताइए सरस्वती कंठाभरण नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है राजा भोज, बी में कालिदास, सी में श्रीनिवास साहब, डी मित्रों सूरदास। साथियों फट से बताइए कि सरस्वती कंठाभरण नामक पुस्तक की रचनाकार कौन है, मतलब सरस्वती कंठाभरण नामक पुस्तक मित्रों किसने लिखी है। तो 38वें प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, राजा भोज। ठीक है सरस्वती कंठाभरण नामक पुस्तक किसने लिखा, तो राजा भोज साहब ने लिखे थे। मित्रों 39वें प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा,
मित्रों और बार बार साथियों हम बतला रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताएं। मित्रों अभिलाषा चिंतामणि के लेखक का नाम बताएं। अभिलाषा चिंतामणि के लेखक का नाम बताएं। मित्रों ए में हमारा ऑप्शन है सोमेश्वर साहब, बी में कलीनाथ, सी में होवल साहब, डी मित्रों बैजू बावरा। साथियों फिर से बताइए कि अभिलाषा चिंतामणि के लेखक का नाम क्या है। तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सोमेश्वर साहब। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। मित्रों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये स्टेट में आपका 4 ऑप्शन रहेंगे और बीपीएससी में आपका 5 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। परंतु क्वेश्चनवा यही रहेगा, समझ रहे हैं। इसलिए आपको आंसर याद कर लेना है। बहुत सारे मित्रों का कमेंट्स आते हैं कि सर इसमें 4 ऑप्शन दे रहे हैं, हमको बीपीएससी का एग्जाम देना है या जो लोग रजिस्टर का एग्जाम देना है उसके लिए 5 वाला ऑप्शन यदि पढ़ाते हैं तो कि सर 5 ऑप्शन है, उससे घबराना आपको नहीं है, ठीक है। 5 ऑप्शन हो या अथवा 4 ऑप्शन हो, आप डायरेक्ट सटीक आंसर याद कर लीजिए। कितना आंसर तैयार कर दे, यदि आपको आंसर याद रहेगा तो मित्रों फट से आप कमेंट्स में आंसर डाल दीजिएगा। मित्रों एक आवश्यक सूचना आपके पास लाए, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन के बाद मित्रों आपको बता दिया जाएगा जयदेव ने कौन सी पुस्तक को लिखी है। फट से मित्रों बताइए जयदेव ने कौन सी पुस्तक को लिखी है। ये मित्रों रामायण है, बी में संगीत है, सी मित्रों गीत गोविंदम है, डी में हमारा गीता रहस्य है। साथियों फट से बताइए कि जयदेव ने कौन सी पुस्तक की रचना की है। मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर बताइए कि जयदेव ने इनमें से किस पुस्तक की रचना की है। तो मित्रों बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न, बहुत ही पुराना प्रश्न है, बहुत बार मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले भी। तो जयदेव ने गीत गोविंद नामक पुस्तक रचना मित्रों किसने किया, तो जयदेव साहब ने। यह मित्रों लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे पश्चिम बंगाल के, ठीक है। मित्रों नोटिस आपका सूचना यह है कि जितने भी हमारे मित्रों ए स्टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, ए स्टेट, ठीक है, ए स्टेट 2025, उसके लिए मित्रों शिवानी मैम प्रतिदिन क्लास लेना शुरू कर दी। 7:30 बजे मैम का क्लास मित्रों स्टार्ट है और बहुत ही बेहतरीन तरीका से मित्रों क्लास को ले रही हैं। अतः आप 7:30 बजे मित्रों क्लास को जरूर ज्वाइन करें। मित्रों आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों शिवानी मैम का क्लास का लिंक, मित्रों संपूर्ण क्लास का मित्रों इनका लिंक मिल जाएगा, लिखा हुआ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर देख सकते हैं। बाल विकास, जैसे मित्रों बाल विकास को साथ में रिकॉर्ड करते हैं तो मैम का सारा वीडियो मित्रों आपको एक जगह सुसज्जित तरीका से साथ में मिल जाएगा। इससे फायदा आपको यह है कि एक ही बार मित्रों संपूर्ण क्लास को मैम का ज्वाइन कर सकते हैं आप। और मित्रों मैम का पीडीएफ परचेज करने के लिए मित्रों एक नंबर आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप जैसे हमसे कांटेक्ट करें। साथियों तत्काल आपको आर्ट ऑफ टीचिंग दैट मीन्स सीडीपी दैट मीन्स जैसे मित्रों बाल विकास का पीडीएफ मित्रों बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैम मित्रों तैयार किए हैं। अतः आप पैकेज को जरूर परचेज कर लें, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में कमजोरी महसूस ना हो, ठीक है। प्रश्न साथियों हमारा ध्यान दीजिएगा कि द सॉन्ग्स ऑफ इंडियन सॉन्ग, ठीक है, द सॉन्ग्स ऑफ इंडियन सॉन्ग किस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद है। ये मित्रों हमारा संगीत परिजात है, बी में गीत गोविंदम, सी मित्रों गीतांजलि है, डी में हमारा नाट्य शास्त्र है। मित्रों फट से बताइए कि 41वां प्रश्न का आंसर क्या होगा कि द सॉन्ग्स ऑफ इंडियन सॉन्ग किस ग्रंथ का मित्रों अंग्रेजी अनुवाद है। तो 41वां प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा गीत गोविंदम। बी नंबर आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही है, ठीक है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि माधव विद्याधर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। फट से मित्रों बताइए माधव विद्याधर ने कौन से ग्रंथ की रचना किए हैं। ए में साथियों हमारा ऑप्शन है संगीत समय सार, बी में संगीत दर्पण, सी में मित्रों राग तत्व विबोध और डी में मित्रों संगीत सार। साथियों फट से बताइए कि माधव विद्याधर ने कौन से ग्रंथ की रचना किए हैं। तो 42 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी कहने का मतलब है साथियों कि संगीत सार, ठीक है। साथियों 43 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा और मित्रों प्रत्येक प्रश्नों का आंसर साथियों आप कमेंट्स में देते रहें। और मित्रों आज का जो मेरा क्लास था संगीत के महत्वपूर्ण ऑथर्स मतलब लेखक तथा बुक्स मतलब किताबें, ठीक है, जो कि मित्रों एग्जाम में 100% साथियों यहाँ से आएंगे, चाहे आप ए स्टेट का देना चाहते हो एग्जाम या बीपीएससी तैयारी 4
मित्रों दोनों में यहाँ से प्रश्न आएंगे। अतः इस वीडियो को बार बार मित्रों 2 बार 3 बार मित्रों देख करके आप नोट जरूर कर लें। राग संगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? फट से मित्रों बताइए, राग संगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? ए में हमारा लोचन साहब है, बी में भारत खंडे साहब है, सी में मतंग साहब है, डी मित्रों बृहस्पति देव है। साथियों फट से बताइए कि राग संगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? तो मित्रों 43वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा राग संगीत संग्रह के मित्रों जो लेखक के रचनाकार हैं पंडित लोचन साहब है। ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों हमारा सही आंसर है। मित्रों 44वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और साथियों आज का यह अंतिम प्रश्न है, ठीक है। इसलिए मित्रों यहाँ के बाद आपको काउंट कर करके कमेंट्स में जरूर बताना है कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका साथियों सही हुआ। हिंदुस्तान की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? हिंदुस्तान की खोज नामक पुस्तक मित्रों किसने लिखी? जी.एच. रास ने, बी में पंडित नेहरू, सी में राधा कृष्णन, पंडित डॉक्टर राधा कृष्णन और डी में मित्रों बृहस्पति देव। साथियों फट से बताइए कि 44वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप बहुत बार मित्रों इस प्रश्न का आंसर पढ़ चुके जीके जीएस में भी मित्रों इस प्रश्न को कई बार बताया जाता है कि हिंदुस्तान की खोज नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, मतलब दैट मीन्स डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक मित्रों किसने लिखा? मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों फट से बताइए कि हिंदुस्तान की खोज नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? जी.एच. रास ने, बी में पंडित नेहरू, सी में मित्रों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डी में आचार्य बृहस्पति देव, ठीक है। साथियों इतना तो आपको जरूर हिंट करेंगे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो इतना में ना बताइएगा तो क्या बताइएगा? नहीं, पढ़ना छोड़ दीजिए। तो हिंदुस्तान की खोज नामक पुस्तक की बहुत अच्छा पंडित नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। साथियों यहाँ पे कुल 44 प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर साथियों आपको डिस्प्ले पर शो कर दिया गया। साथियों आप यदि आंसर सटीक तरीका से नहीं दे पाए तो साथियों यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों आप क्या कर सकते हैं कि साथियों बारीकी से आंसर को नोट कर सकते हैं और मित्रों आप हमें जरूर बताएं कि मित्रों कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ, ठीक है। मित्रों तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि मित्रों ए स्टेट 2025 या फिर मित्रों बीपीएससी टीआरई 4 साथियों को क्वालिफाई होना चाहते हैं 100% मित्रों इसमें जैसे अपना सीट प्राप्त करना चाहते हैं तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से साथियों आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। मित्रों संपूर्ण पैकेज मित्रों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जिससे साथियों आपको 100% रिजल्ट हो सकता है। तब तक के लिए मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जिस भी राज्य से स्टेट से मित्रों इस वीडियो को जिला से देख रहे हैं वहीं से मित्रों भारतीय होने के नाते एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।